एस्पिरेंट्स, इस चैनल में आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलते हैं जो कि आपके दोनों ही यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। तो चैनल ये भी दावा करता है कि आपके 80% प्रश्न ऐसे ही आपके परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम रेगुलर उसी पैटर्न पे टेस्ट सीरीज बनाते हैं जो कि आपको ऑफकोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिलते हैं। तो देरी ना करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज हम एक से लेकर 20 तक के प्रश्न करेंगे और बाकी 20 से 40 के हम दूसरी वीडियो में करेंगे। और प्रश्नों के साथ बनने के लिए तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथ ही हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं देरी ना करते हुए। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुई। और दूसरा कथन है, हिंदी का प्रयोग 14वीं शताब्दी में भाषा विशेष के लिए हुआ। तो पहले वाले का आंसर सी होगा, क्योंकि दोनों ही कथन सही है, इसलिए 1 और 2 दोनों ही सही। दूसरा प्रश्न देखेंगे, किसने अव्वट को अपभ्रंश व आधुनिक भारतीय भाषाओं के मध्य की कड़ी माना? तो ये आपके ऑप्शंस है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक देवनागरी लिपि का दोष नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मात्राओं में स्पष्टता। तीसरे वाले का ए वाला आंसर करेक्ट है। चौथा प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है कहलाते हैं? तो वह प्लूत स्वर कहलाते हैं। डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पांचवा प्रश्न है, सुगुरी ऊर्जा शब्द में संधि का कौन सा भेद है? तो इसमें गुण संधि का भेद है। 5 वाले का बी वाला आंसर करेक्ट है। छठा प्रश्न देखते हैं, वे यौगिक शब्द जो किसी एकमात्र अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं कहलाते हैं रूढ़ योग रूढ़ शब्द। तो 6 वाले का सी वाला आंसर करेक्ट होगा। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में को कारक चिन्ह का प्रयोग कर्म कारक के लिए हुआ है? तो कथन देख लेते हैं। पहला वाला, चारों ने दुकानदार को पीटा। बी वाला, गणेश इलाज को दिल्ली गया। सी वाला, शीला को पाठ याद करना है। और डी वाला, इन सभी में। तो इसका आंसर आपका डी होगा, क्योंकि इन सभी कथनों में को कारक चिन्ह का प्रयोग कर्म कारक के लिए हुआ है। तो 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची समूह सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है इनको हमें बताना है। जैसे कि पहला वाला देख लेते हैं ऑप्शन, निमनगा, आपगा, तटीनी, कुलंकषा जो है नदी का उदाहरण है। और बी वाला भी अनल, वायु सखा, हुताशन, वेश्वानर जो है आग का पर्यायवाची है, वो है। जलद, पयोद, अम्बुद, नीरद, वारिद, तो ये जो है आपका बादल का पर्यायवाची होता है, इससे ये गलत हो गया। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 वाला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। तो खींचना, रीझना ये सही है। कुसुम, प्रसन्न जो है विलोमार्थी नहीं है, जबकि पर्यायवाची है। जबकि सी वाला ऑप्शन, कुख्यात, विख्यात दोनों विलोमार्थी है। और डी वाला, कुटिल, सरल दोनों ही विलोमार्थी है। तो इसका आंसर बी वाला करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा द्वारा रचित नहीं है? तो जो नहीं है वो आपको बताना है। अग्नि रेखा तो है, प्रथम आयाम भी है, नीरजा भी है, लेकिन जो नहीं है वो है गीतिका। तो 10वें का डी वाला आंसर करेक्ट होगा। 11वां प्रश्न देखते हैं, जो सरकारी पत्र शासन स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को लिखा जाता है कहलाता है? तो उन्हें कहते हैं हम डीओ। ठीक है, तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब अधिशासी पत्र। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग हेतु प्रयुक्त फॉन्ट है, क्या है? ऑप्शन देखते हैं, कीर्तिदेव, बी वाला चाणक्य, सी वाला कोकिला, डी वाला ये सभी। तो आपका कीर्तिदेव आंसर सही होगा। तो 12वें का ए वाला करेक्ट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पद विशेषण का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ये प्रश्न आप देख लीजिए, निम्न में से कौन सा एक पद विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो राष्ट्रीय तो है, सरल भी है, उत्कृष्टता नहीं है, जबकि व्यवहारिक है। तो 13वें का सी वाला आंसर करेक्ट होगा। 14वां प्रश्न देखते हैं, वाक्य के अनिवार्य तत्वों की कुल संख्या है, तो कितनी है? 2।
इसलिए 14वें का ए वाला आंसर करेक्ट होगा। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। तो विधानवाचक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक भी है, लेकिन संबंधवाचक नहीं है। डी वाला करेक्ट आंसर होगा। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है? जो सही सम्मिलित है उसे बतानी है। भट के साबुत दानों को भूनकर बनी दाल चुड़कानी कहलाती है, बिल्कुल सही है। अनेक दालों को उबालकर आटा मिलाकर बना रस ठठवाणी कहलाता है, भी ठीक है। और सी वाला है ऑप्शन, हरी पत्ती वाली सब्जियों का गाढ़ा घोल कापा कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। और डी वाला सभी सही सम्मिलित है, तो सारे ही सही है, तो इसमें 16वें का आंसर डी होगा। 17वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं, नौनियाल लड़ीक नोनू का मतलब पुत्र, ये ठीक है। और ये बी वाला है, बेरवान जनानी कज्याण पत्नी, ऑब्वियसली बी वाला भी सही ही है। और सी वाला ऑप्शन है, बेटूरी जेडी नौनी, तो ये बेटी को कहते हैं गढ़वाली में। जबकि डी वाला बे मंडी जड़दारी, ये माँ के पर्यायवाची होते हैं, बहन के नहीं होते। तो 17 का आंसर डी होगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, एक कांठा चोटी बिखुनी रात ब्यूखुनी रात थोल मेला चखुली पक्षी। ठीक है, 19वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थानीय भाषा में खेत के लिए प्रयुक्त नहीं होता? जो नहीं होता है वो बताइए। पुगड़ा तो होता ही है, डोखरा भी होता है, उखलियार नहीं होता, रिंगण होता है, तो इसका सी वाला आंसर करेक्ट होगा। 20 वाला प्रश्न है, कफू बसाड़ मुहावरे का अर्थ है। तो कफू बसाड़ मुहावरे का अर्थ आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अभी 20 प्रश्नों के ऊपर अपना स्कोर बताएं, और बाकी 21 से लेके 40 तक के हम दूसरी वीडियोस में बात करेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।